पद्म पुराण की प्रस्तावना सूत जी शौनक आदिकों से बोले कि हम सब लोगों व सब विश्व व सब जगत को उत्पन्न करने वाले व सबको देखने वाले स्वामी को नमस्कार करते हैं, जो कि सब लोगों को बनाते व सबका निश्चय जानते, इससे योग में स्थित होकर सब स्थावर जंगमों को उत्पन्न करते हैं। वह लोक के साक्षी, विश्व के कर्ता, चैतन्य के पति, विभु उन अज के शरण में पुराण जानने की इच्छा किए हम हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र आदि लोकपाल व सूर्य नारायण के नमस्कार एकाग्र चित्त होकर सब मुनियों से ज्येष्ठ महात्मा वशिष्ठ जी के व उनके मुख के वचनों के सुनने से प्रकाशित तप वाले और बड़ी दीर्घायु वाले जातुकर्ण जी को नमस्कार कर, वह पुरुष पुराण भृगु जी के वचनों के अनुयायी सब कुछ करने वाले भगवान वेद व्यास जी को नमस्कार करके वह उन्हीं वेदवादी से सब पुराण सुनकर प्रकाश करते हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, सब लोकों में पूजित व प्रकाशित तेज हैं। प्रथम सब जड़ चैतन्य रूप इस विश्व का कारण शरीर रहित ब्रह्म है। वही मैं तत्व आदिकों को उत्पन्न करके इस विश्व की रचना करता है, ये निश्चय है, कुछ भी संदेह नहीं है। वह उन मैं तत्व आदिकों से हिरण में अंड की उत्पत्ति होती है, जो कि ब्रह्मा की उत्तम उत्पत्ति का कारण कहलाता है। उस अंड का पहला आवरण जल है, वह जल का अग्नि, अग्नि का वायु, वायु का आकाश व भूतादिकों से आवृत है। वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महाभूतों से व महतत्व से व शरीर रहित उस ब्रह्म से वह अंड गिरा रहता है, जिससे कि सब लोगों की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही फिर सब नदी पर्वत आदिकों की उत्पत्ति होती है, फिर मनवंतरों की, फिर कल्पों की। ये संक्षेप रीत से सृष्टि का वर्णन हुआ। वह इस ब्रह्म वृक्ष के जो ब्रह्मा जी उत्पन्न करने वाले हैं, उनका भी वर्णन हुआ। नित्य, नैमित्तिक व प्राकृतिक के भेद से तीन प्रकार के प्रलयों का वर्णन तथा पादमादि कल्पों का व जगत के स्थापन का, फिर प्रलय के पीछे जल में श्री विष्णु भगवान जी के जल में शयन करने का वर्णन, फिर पृथ्वी का उद्धार करना, फिर 10 प्रकार के देवादिकों की व भृग आदिकों की उत्पत्ति का वर्णन, व विष्णु भगवान को भृगु का श्राप, फिर युगादिकों की व्यवस्था व उनका प्रमाण, फिर सब वर्णाश्रमों का अलग अलग विभाग व स्वर्ग स्थानों का विभाग, मनुष्य व स्वर्गवासियों की उत्पत्ति, पशुओं व पक्षियों की कथा कही गई है। फिर कल्पों की कथा व वेद अध्ययन आदि की कथा, फिर बुद्धिपूर्वक ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन, फिर बुद्धिपूर्वक ही 3 और लोकों की सृष्टि व जैसे सब लोगों को एक दूसरे के पीछे बनाया है, वह जिस प्रकार ब्रह्मा के मुख आदिकों से भृगु आदिकों की उत्पत्ति हुई, ऐसे जितना जितना कल्पों का अंतर है वह सर्गों का जोड़ है। फिर भृगु आदि ऋषियों की संतान का वर्णन जैसे हुआ, वे फिर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के ब्रह्मत्व का वर्णन, तदनंतर स्वयंभू मनु की कथा का कीर्तन, फिर राजा नाभि की सृष्टि, फिर द्वीप व समुद्रों का वर्णन, पर्वतों की उत्पत्ति, उनसे खंडों का विभाग करना, फिर द्वीपों व समुद्रों के भेद व उन सातों में जो जो पदार्थ एक से हैं उनका पृथक पृथक वर्णन, वह योजन भर पर द्वीपों के निवासियों की कुछ कुछ बोली आदि में अंतर, नदी व पर्वतों सहित भारत आदि खंडों का वर्णन, व 7 समुद्रों से अलग अलग घिरे हुए जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीपों का वर्णन, और इसी ब्रह्मांड ही के भीतर सब लोक तथा 7 द्वीप की पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा की चाल व अन्य ग्रहों नक्षत्रों की गति का वर्णन, व ध्रुवों के सामर्थ्य से प्रजाओं के शुभ अशुभों का होना, व प्रयोजन के लिए ब्रह्मा जी ने जैसे सूर्य का रथ बनाया उसका वर्णन, व उस रथ पर चढ़कर
भगवान सूर्य जिस प्रकार अपने मार्ग में चलते हैं, वह जैसे सूर्य आदित्य के रथ ध्रुवी के कारण चलते हैं, इसका वर्णन। फिर जिस शिशु मार की पूंछ पर ध्रुव जी टिके हैं, उसका वर्णन। वह मनवंतर के पीछे प्रलय होना, प्रलय के पीछे फिर सृष्टि होने का वर्णन किया गया है। वह देवता, ऋषि, मनु, पितर, इनकी जो विस्तार पूर्वक सृष्टि कहा जाए तो वर्णन नहीं हो सकती। इससे यह संक्षेप रीत से ही हमने आप लोगों से वर्णन किया। वह जैसे स्वयंभू मनवंतर में देवताओं व प्रजापत्य आदिकों का वर्णन है, वैसे ही जो मनवंतर 6 बीत गए वह 7 और होने वाले हैं, उनमें भी था, वह होगा। नैमित्तिक, प्राकृतिक व आत्यंतिक के भेद से सब प्राणियों के प्रलय 3 प्रकार के हैं। इन प्रलयों में प्रथम 100 वर्ष तक अनावृष्टि रहती है, फिर सूर्य नारायण से इतना प्रबल अग्नि निकलता है कि सबको भस्म कर देता है। तब मेघ हाथी की सूंड के समान मोटी धारा से वर्षा करते हैं, जिससे सब एकार्ण हो जाता है। वह तब तक रहता है कि जब तक महात्मा ब्रह्मा जी की रात्रि रहती है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी की संध्या होती, उसका भी लक्षण विशेष करके वर्णन किया है। वह सब प्राणियों तथा 7 लोकों का भी वर्णन किया। वह रौरव आदि नरकों का भी इस ग्रंथ में वर्णन है, जिनमें सब प्रकार के पापी लोग पड़ते हैं। वह सब प्राणियों के नाश होने का भी निर्णय इसमें किया गया है। वैसे ही ब्रह्मा की सृष्टि व उसका नाश, वह भी प्रत्येक कल्प में। ये नहीं कि किसी कल्प में संहार होता है, वह किसी में नहीं होता। इससे अपनी बुद्धि से ब्रह्मा की भी अनित्यता हमने विचारी है। वह सब सृष्टि की दुरात्मा भी विचारी है कि जिससे उसको नाना प्रकार के संसार के कष्ट होते हैं। वह वैराग्य करने में दोष देखने से मोक्ष होने की दुर्लभता का भी वर्णन किया गया है। फिर जड़वा चैतन्य सब ब्रह्म में ही टिके हैं, इस बात को ही इस ग्रंथ में अच्छी तरह दर्शाया है। वह संसार के पदार्थों की अनेक प्रकारता दिखाई देती है, इसे सब उसी ब्रह्म ही में अच्छे प्रकार स्थित है, कुछ उससे पृथक नहीं है। इसी से जो प्राणी दैहिक, दैविक व भौतिक तीनों तापों से रहित हो जाता है, वह फिर रूप रहित हो, सब चेष्टाओं से भिन्न हो, आनंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, फिर कहीं से नहीं डरता। इस प्रकार सब कार्यों के होने का हेतु प्रमाण सहित कहा गया, जिसमें कि इस जगत की सृष्टि व प्रलय का वर्णन है और प्राणियों की प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन इस ग्रंथ में है। फिर निवृत्ति होने के फल भी बहुत दिखाए गए हैं। वशिष्ठ जी की व इंद्र की उत्पत्ति भी अच्छी रीत से वर्णित है। विश्वामित्र जी के कारण से राजा त्रिशंकु का स्वर्ग गमन व वहां से पतन भी कहा गया है। परशुराम मुनि की उत्पत्ति भी जैसे अदृष्टि में हुई, उसका भी वर्णन है। वह जैसे पितरों की मानसी कन्या में व्यास भगवान पराशर जी से उत्पन्न हुए, फिर अति विज्ञानी शुक्राचार्य जी जैसे व्यास जी से हुए, वह वृतांत भी बड़े थे। वह जिस प्रकार पराशर और विश्वामित्र का वैर हुआ कि जिसमें विश्वामित्र को भस्म करने की इच्छा से वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से महाप्रचंड अग्नि उत्पन्न किया, इसका भी वर्णन इसमें है। परंतु जिससे विश्वामित्र ना मरे, इसलिए बुद्धिमान कर्ण मुनि ने उस अग्नि को पीकर पचा डाला। इससे विश्वामित्र व उनके हित चाहने वाले ब्राह्मणों के ऊपर वो अग्नि नहीं पहुंचा। वह जिस प्रकार सबके ऊपर कृपा कर एक ही वेद के ईश्वर भगवान वेद व्यास जी ने 4 वेद कर दिए, वह अपने अच्छे प्रकार से इसका अभ्यास किया, उसका वर्णन किया गया है। फिर व्यास जी के शिष्यों ने उन वेदों की पृथक पृथक शाखा बनाई, उसका वर्णन है। वह जैसे प्रयाग जी में मुनि श्रेष्ठों ने प्रश्न किया, यह भी कथा इसमें है। वह फिर उन उत्तम ब्राह्मणों से जिस प्रकार व्यास जी ने वर्णन किया है, हे ब्राह्मणोत्तमों, वह सब
हमने आप लोगों से वर्णन किया। इस पुराण धर्म में तत्पर मुनियों के सब धर्म भली भांति वर्णे थे। इससे प्रथम ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलस्त मुनि से कहा था। फिर उन्होंने हरिद्वार में गंगा जी के समीप बैठकर भीष्म पितामह जी से कहा, इस पुराण का कहना, सुनना व धारण करना, विशेष कर धनकारी यश करने वाला, आयु बढ़ाने वाला व सब पाप विनाशने वाला है, जो कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने विस्तार सहित इस पुराण को ब्राह्मणों से कहा था। सूत जी ने वही शौनक आदि ऋषियों से कहा। जो पुरुष जितेंद्रिय होकर अच्छी तरह इस पुराण के एक श्लोक के चतुर्थ अंश को भी पढ़ेगा, उसने जानो सब पुराण निसंदेह पढ़ लिया। जो पुरुष षडंग व उपनिषदों सहित चारों वेद पढ़ता है, वह जो इस पुराण को अच्छे प्रकार पढ़ता है, वेद पाठी से पुराण पाठी विशेष समझा जाता है, क्योंकि इतिहास व पुराणों से वेद को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि थोड़ी बातों को जानने वाले से वेद सदा डरता रहता है कि मुझको पढ़कर खराब करेगा, कुछ का कुछ अर्थ करने लगेगा। ब्रह्मा जी के कहे हुए एक अध्याय को पढ़कर सब आपदों से छूट जाता है, वह अपनी वांछित गति को पाता है। पुराण शब्द अर्थ में परंपरा को कहता है, इससे मुनियों ने पुराण नाम रखा है। इस मुक्ति को जो कोई जानता है, वह सब पापों से छूट जाता है।